नोट: यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर आप अकेले हैं तो इसे देखने से पहले 2 बार सोच लें। कहानी की शुरुआत साल 2014। जगह लखनऊ का एक पुराना हॉस्टल। अरवी, अजय और संदीप 3 दोस्त थे जो हाल ही में इस हॉस्टल में रहने आए थे। ये हॉस्टल करीब 50 साल पुराना था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां पहले से मशहूर थीं। लेकिन ये तीनों भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते थे। उन्हें हॉस्टल में रहने के लिए कमरा नंबर 6 मिला, जो टॉप फ्लोर पर था। हॉस्टल के बाकी कमरों में हलचल रहती थी, लेकिन ये कमरा हमेशा सूना सूना सा लगता था। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक गुजरे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। पहला संकेत रात के 2:45 बजे की आहट टेक। रात के 2:45 बजे रवि की अचानक नींद खुल गई। उसे कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद अजय या संदीप होंगे, लेकिन जब उसने देखा तो दोनों गहरी नींद में थे। तभी कमरे के वॉशरूम से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रवि, दरवाजा खोलो। रवि का शरीर जैसे जम गया। उसे साफ सुनाई दिया कि कोई अंदर से उसका नाम ले रहा था। उसने हिम्मत करके अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन जैसे ही वे उठे, वॉशरूम की लाइट अचानक झपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। संदीप ने हिम्मत करके वॉशरूम का दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो कमरे के अंदर की तरफ आ रहे थे। दूसरा संकेत शीशे में दिखी परछाई। कुछ दिन बाद हॉस्टल में रह रहे दूसरे स्टूडेंट्स ने बताया कि कमरा नंबर 306 में कुछ सही नहीं है। एक पुराने चौकीदार ने कहा, बेटा, इस कमरे में रात को अकेले मत रहना, यहां कुछ है। लेकिन रवि और उसके दोस्त इसे बस अफवाह मानकर हंस दिए। फिर एक रात अजय देर तक पढ़ाई कर रहा था। बाकी दोनों दोस्त सो चुके थे। तभी कमरे के बड़े शीशे में उसे कोई परछाई दिखी। परछाई जो उसकी नहीं थी। अजय ने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और लंबे बालों से ढका चेहरा। उसने जल्दी से लाइट ऑन की। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने शीशे की तरफ दोबारा देखा, परछाई अब भी वहां थी। तीसरा संकेत हॉस्टल के डरावने राज। अब ये घटनाएं रोज होने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते, लाइट्स झपकने लगतीं और कभी कभी कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज आती। आखिरकार तीनों ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। तब उन्हें एक डरावनी सच्चाई पता चली। 5 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि वो किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसे धोखा मिला। गुस्से और दुख में उसने इसी कमरे के वॉशरूम में खुद को फांसी लगा ली और तब से कमरा नंबर 306 में अजीब घटनाएं होने लगीं। आखिरी रात जो कभी नहीं भूली जा सकती। तीनों दोस्त अब इस कमरे में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन आखिरी रात सबसे भयानक थी। रात के 3 बजे अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगा। टॉक टॉक टॉक। वॉशरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां एक लड़की खड़ी थी, हवा में झूलती हुई, लाल आंखों से घूरती हुई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तीनों दोस्तों ने दौड़कर दरवाजा खोला और हॉस्टल से बाहर भाग निकले। अगले ही दिन उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन आज भी कोई नया स्टूडेंट उस कमरे में जाता है तो अजीब घटनाएं दोबारा शुरू हो जाती हैं। क्या तुमने कभी किसी सुनसान हॉस्टल में रात बिताई है? अगली बार कमरा चुनने से पहले सोच लेना, कहीं वो कमरा 306 तो नहीं।